Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today I am going to solve the full-fledged numerical question of P&L appropriation account and capital account. It relates to the chapter Partnership Fundamental. Let's read the statement. Jyoti and Ashish are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2. द बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल्स एज ऑन 1 Jan 2018. ये आपको ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं. ज्योति का 2 लाख एंड आशीष का 1,60,000. टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग. पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे 15% पर एनम. एवरी पार्टनर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ. दोनों पार्टनर्स को 4,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी दी जाएगी. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सभी चीजों से पहले आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका है 4 लाख एंड ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एंड आशीश्वर 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली. उनकी ड्राइंग्स भी दी हुई है. फर्म डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स आर एज फॉलोज. ज्योति से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,000 और आशीष से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होने का मतलब ये होता है कि हमने करंट अकाउंट नहीं बनाना, हमने सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही पोस्टिंग करना है. तो सबसे पहले हम काम करना शुरू करते हैं. उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं. कौन से ओपनिंग बैलेंसेस हैं? ज्योति का 2 लाख एंड आशीष का 1,60,000. तो मैं इन कैपिटल के बैलेंसेस को सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उतारूंगी बाय बैलेंस बीडी. कैपिटल अकाउंट मैंने बनाए हैं परफॉर्मा. आप भी कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनाओगे. ज्योति आशीष डेबिट साइड पे, ज्योति आशीष क्रेडिट साइड पे. बाय बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 2 लाख एंड 1,60,000 बाय बैलेंस बीडी. ठीक है, मेरे से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया गया था, आपने यहां नहीं लिखना. बाय बैलेंस बीडी 2 लाख एंड 1,60,000. क्योंकि कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस ये कैपिटल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है. डेट्स वाई हम इसे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड से ही शुरू करेंगे. उसके बाद उन्होंने बोला है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग. पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. कहता है इस कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. कितना? 15% पर एनम. उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख. 2 लाख के ऊपर 15% दैट इज 30,000. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का खर्चा है, लेकिन किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है. तो इसलिए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि ये खर्चा है. तो ये आ गया ज्योति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ गया 30,000. अब हमने पता करना है आशीष का. आशीष की कैपिटल थी 1,60,000. 1,60,000 के ऊपर 15% ये आपका आ गया 24,000. ये आशीष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका आ गया 24,000. टोटल आ गया 54,000. क्योंकि ये जो खर्चा है इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा. बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर बट कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. इसके क्रेडिट पे वो चीजें आएंगी जो फर्म ने पार्टनर्स को देनी है और डेबिट पे वो आएंगी जो फर्म ने पार्टनर से वापस लेनी है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर को देना है. डेट्स वाई कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ज्योति का आ गया 30,000 ज्योति के कॉलम में और आशीष का 24,000
इसके कॉलम में। उसके बाद आपका जो पॉइंट आ जाता है आगे, वो आता है एवरी पार्टनर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। तो हर पार्टनर को आपने सैलरी देनी है। अगर हर पार्टनर को आपने सैलरी देनी है तो हम टू सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी बिकॉज ये खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ज्योति का 4000 पर मंथ है तो आपने 4000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 48,000, क्योंकि हमने साल के खर्चे लेने हैं। और आशीष का भी कितना आ गया? 48,000। बाहर टोटल आ गया 96,000। अब ये खर्चा था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया, लेकिन ये देना किसको है? पार्टनर्स को। इसलिए हम प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी। इसके कॉलम में भी 48,000 और इसके कॉलम में भी 48,000। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर 4 लाख। तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है सारी चीजें चार्ज करने से पहले, तो आपने वही प्रॉफिट लेना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय NP, दैट इज द 4 लाख। आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसी प्रॉफिट को बाद में इन सभी से माइनस करके आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपका पॉइंट आ गया ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एंड आशीष वर 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये बिजनेस ने ज्योति और आशीष को लोन दिया है तो ये इससे हमारे डेटर बन गए, तो ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया 2 ड्राइंग्स। एक बात याद रखें, कैपिटल के बैलेंसेस एंड ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, क्योंकि कैपिटल लोन लिया होता है बिजनेस ने और ड्राइंग्स लोन दिया होता है। एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लोन लेने या देने का कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक्सपेंस और इनकम आएंगे। दैट्स वाई कैपिटल एंड ड्राइंग्स सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आती हैं। तो ड्राइंग्स आपको दी हुई थी 60,000 एंड 80,000। अब उसके बाद आपके पास पॉइंट आ गया कि उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने खुद निकाल के दिया हुआ है, तो आप जो उन्होंने निकाल के दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप वही लेंगे। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है ज्योति का 6,000 एंड आशीष का 8,000। तो ये बिजनेस की इनकम है, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर से इसे लेना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ज्योति 6,000, आशीष 8,000, टोटल हो गया आपका 14,000। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम तो है, लेकिन बिजनेस ने किससे लेनी है? पार्टनर से। तो ये इसके डेटर है, दैट्स वाई ये कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आ गया आपका 6,000 एंड 8,000। उसके बाद आपके बोला गया है आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दी है, जो भी उन्होंने सर्कमस्टांसेस या ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, और कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढोगे। इससे पहले आप टोटल लगाओगे 4 लाख प्लस 14,000, टोटल आ गया 4,14,000। अब 4,14,000 में से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करोगे। 4,14,000 माइनस 4,14,000 माइनस आपका आ गया 54,000 माइनस नेक्स्ट 96,000। आपके पास प्रॉफिट बच गया 2,64,000। टू प्रॉफिट 2,64,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया। अब 2,64,000 को आपने आशीष और ज्योति में बांटना है, ज्योति और आशीष में बांटना है। ज्योति आशीष, हाँ जी, ज्योति और आशीष की रेशो थी 3:2, आपने पहले से लिख के रखी हुई 3:2। तो आप 2,64,000 को 3:2 में बांट लोगे, आपके पास आ जाएगा 1,58,400 एंड 1,05,600। 1,58,400 एंड 1,05,600। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया।
अब मैंने इस प्रॉफिट को अभी पार्टनर्स को देना है, दैट्स वाई ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,58,400 एंड 1,05,600 आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। अब आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड का ज्योति का टोटल लगाएंगे, आ जाएगा 4,36,400। उसमें से आप 60,000 और 6,000 डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा 3,70,400। और फिर आप इसका टोटल लगाओगे आशीष की क्रेडिट साइड का 3,37,600। इसमें से आप 80,000 और 8,000 इसको माइनस करोगे डेबिट वाली चीज को, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 2,49,600। टोटल आपने वही लगा देना है जो उधर लिखा था, क्योंकि आपने बैलेंस सीडी निकाल चुके हो। तो ये आपके बैलेंस सीडी आ गए कैपिटल अकाउंट के। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट निकल आया, उसको हमने ज्योति और शीर्ष में बांट दिया और क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लिए। दैट्स ऑल। दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल।